राम राम बुंदेली चुगली से नीरज। खबर इंदौर से आ रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगरीय प्रशासन आवास विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पे एक कार्यक्रम में भी शामिल है। वो कार्यक्रम में उन्होंने जो बयान था वो पे लेके किलकिल मच गया। हालांकि ऐसा बयान देवे के लाने 36-56 इंच को सीना भी चाहने, जेगरा और कलेजा भी चाहने, और जो कैलाश विजयवर्गीय के पास हतो सही बोलो, लेकिन राजनीति करे वालों के एक मुद्दा में लगो। कैलाश विजयवर्गीय को जो कहबो हतो के कम कपड़ा वाली बिटियां उन्हें पसंद नहीं है, ना अच्छी लगती। ढकी मुंदी साफ अच्छे वस्त्र पहनने वाली बिटियां ठीक होती हैं। चूंकि भारत में महिला के बिटियन के देवी स्वरूप माने जाते हैं, और देवी स्वरूप मतलब ढकू मुदू होते हैं। पहले जो बयान सुनो, फिर क्या कह रहे हैं हम बाकी सुनिए बाद में। तो हमेशा छोटा भाषण ही देना चाहिए। देखिए, एक पाश्चात्य कहावत है जो अच्छी नहीं है, पर वो पाश्चात्य मतलब विदेशों में इस कहावत को बड़ा इसकी चर्चा होती है कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूं। मैं तो इसको नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियां, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। तो कैलाश विजयवर्गीय को जो बयान अब कांग्रेस के लाने मुद्दा होगा। जीतू पटवारी बोले कि भाजपा के नेता बिटियन के कम कपड़ा काय देखा। हमने भी सोशल मीडिया पे कैलाश विजयवर्गीय के बयान को समर्थन करो है, और करने भी पड़े। क्या सच्चाई है और मानवीय दोष भी है। कागजात के रसगुल्ला बन के अगर चले व्यक्ति तो मक्खी मिनमिनाती है। अब आदमी इंद्रिय के बस में करे वाला व्यक्ति है नहीं है, और जब वो ऐसे कोई गलत कपड़ा पहने व्यक्ति दिखे, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तो मानवीय दोष है कि उनकी गलत नजर फिसला तो तरफ, और अगर कामों का व्यक्ति है तो वो गलत विचार भी करते हैं, और जी कारण से कई निगेटिव ऊर्जा लोगों के संगे हो जाता है। अपराध की जो जड़ है, महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा हो रही मध्य प्रदेश और देश में, उसके पीछे पाश्चात्य संस्कृति से लवरेज जो वस्त्र और जो फैशन बहुत हद तक जिम्मेवार है। कई बार बहस होता है, बड़े बड़े आरटीआई एक्सपर्ट और वे जेएनयू गैंग पूरे देश में बवाल करने लगत के बोले अपनी नजरिए बदलो ना, औरतन के काय देख रहा आदमी। अगर नजरिया बदलवे ही हो तो इंसान के, तो फिर ये घटनाएं क्या होती। एक कुछ दिन पहले कहानी भी हमने शेयर करी थी। एक बाप अपनी बिटिया से कछु काद संवाद बात बिटिया के बीच में है। बिटिया को सवाल होता कि पिताजी आप हमें इतना बचा के और सुरक्षित काय रखा, भैया के आप कछु नहीं कहा। जो बहस होता है कि लड़कन के को कछु नहीं कहा तो बिटियन के इतना कहा। तो बाप ने बहुत अच्छा उदाहरण था, बोले बेटा लो हो, कहूं भी डाल दो जात, कहूं भी फेंक दो जात, रोड पे भी डाल रात, काय से की कीमत नहीं रात, लेकिन सोना चांदी और हीरा के तिजोरी में, गुल्लक में और बॉक्स में रखो जात, काय से की कीमत हो। बिटिया समाज की, घर की, परिवार की इज्जत आबरू और वही कीमती नायाब चीज है जी, छुपा के ढक के रखो जाते है, काय से वह कीमती है।
एक महिला पे, एक बिटिया पे पूरा समाज को सृजन को काम है, पीढ़ी के सृजन को काम है, जन्मदात्री है वह। लेकिन आज के युग में वे उपभोग की वस्तु बना लो हो, विज्ञापन में वे परोसो जा रहा हो। अब एक अनुज हमारे राघव पाठक, डॉक्टर राघव पाठक, उन्होंने एक पोस्ट पुरानी शेयर करी कि देश में कौन तरीका से भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता को है मिटावे के लाने विदेशी कंपनियों के एडवर्टाइज में शिकार बनाओ। बोले चॉकलेट खाओ तो बिटिया पड़ जाए, जो सेट पहन लो तो हर प्रोडक्ट के विज्ञापन में जो दिखाओ हो कि बिटिया पटाने तो क्लोजअप कर लो। ऐसे विज्ञापन जिन पे सामान्य रूप से कोई ने दृष्टि न डाली हुई है, आए गए देख लो हुई है, लेकिन जब उनकी वास्तविकता में जाओ तो पता चल कि जो कितना षड्यंत्र चल रहा तो भोग की वस्तु महिला के बना दो हो, जबकि भारतीय संस्कृति समाज में महिला देवी रूप में पूजी जाती है। समाज में उनकी सम्मान जो दर्जा तो आज महिला खुद अपनो कद घटा रही, अपनो इज्जत घटा रही, सम्मान घटा रही, मर्यादा घटा रही और केवल एक उपभोग की वस्तु बन गई। और ऐसे विभत्स कली काल में जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे अच्छी विचारधारा के पुरुष नेता अगर सच्चाई बोले थे तो कछुजन के चिरूना काटा थे, चिरूना काटत रहा जितने काटने काटा था, लेकिन सच्चाई बोलने पड़े, वही हकीकत के समाज के स्वीकार भी करने पड़े। जयराम जी की। आपके शहर छतरपुर में बालाजी मटका कुल्फी, आपका विश्वास हमारी परंपरा और आपके प्रेम और सहयोग से आज हमारे प्रतिष्ठान को 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम शुद्ध दूध से निर्मित कुल्फी देते हैं। हमारे यहाँ खाने को मिलेगी केसर कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, रबड़ी कुल्फी और साथ ही शुगर फ्री कुल्फी। हम शादी पार्टियों के लिए ऑर्डर भी लेते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड के हर जिले से लोग कुल्फी खाने के लिए आते हैं, तो आप भी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे प्रतिष्ठान आकर कुल्फी खाने का आनंद लें। आपका प्रेम और सहयोग हमारे प्रतिष्ठान पर बना रहे। हमारा पता है बालाजी मटका कुल्फी, फब्बारा चौक, बस स्टैंड, छतरपुर। मैं यहाँ पे करीब 30 से 32 साल हो गए होंगे खाते। बाहर लगाते थे ये पहले तो स्टाल, और वहीं पे बहुत अच्छी कुल्फी लगाते हैं और बहुत अच्छी शानदार बनाते हैं और ओरिजिनल रहती है, नेचुरल रहती है। मतलब जो बाज़ार में आती हैं वो आजकल की केमिकल यूज वाली रहती है, ये प्रॉपर देसी अपनी जो अच्छी टेस्टी रहती है वो रहती है। मैं एक्चुअली जब से आ रहा था, जब से स्टोर भी नहीं खुला था, बाहर ही मिलती थी कुल्फी, तब से आ रहा, बचपन से ही समझ लीजिए आप। फलूदा खाता हूँ मैं, यहीं आके खाता हूँ। इसके अलावा किसी का स्वाद ही पसंद नहीं आता। किसी को भी फलूदा का असली स्वाद लेना है तो साहू जी के यहाँ आए। तो करीब यहाँ 2 साल से कुल्फी खा रहे हैं और बहुत सुंदर स्वादिष्ट स्वाद है यहाँ का, बहुत अच्छा स्वाद रहता है यहाँ का। आप सभी शहरवासी यहीं कुल्फी खाने के लिए आएँ और एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान है ये कुल्फी खाने के हिसाब से। हमारे पास पिस्ता की कुल्फी है, केसर कुल्फी है, मेवा कुल्फी है, रबड़ी कुल्फी है, सादा कुल्फी है, काजू कुल्फी है। और कुल्फी के अलावा क्या मिलता है? हमारे यहाँ कुल्फी के अलावा शेक वगैरह मिलता है, काजू शेक है, बादाम शेक है, लस्सी है। शादी पार्टी के लिए भी ऑर्डर लेते हैं? हाँ, बराबर शादी पार्टी का ऑर्डर है। कुल्फी बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है? हमारे यहाँ सिर्फ दूध का आइटम है, दूध से ही तैयार करते हैं। हमारे पास भी कम से कम 200 किलोमीटर तक ग्राहक आता है। इसका 70 साल हो गया, हमारे पिताजी के टाइम से चल रहा है। पहले पिताजी ने किए, अब हम किए, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं।